Hello students, welcome back to my channel. Today we will be discussing BSc first semester zoology का यूनिट 2, ठीक है, दैट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनीज पार्ट 2। तो आज का हम लोग का टॉपिक है परोक्सिसोम्स। देखो परोक्सिसोम्स को अगर आप इमेजिन करो, उसकी अगर पिक्चर क्रिएट करना चाहो तो आपके दिमाग में नहीं आती है। वेर एज अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया सोचो तो हाँ, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होता है, एटीपी सिंथेसिस करता है, तो कुछ कुछ चीज़ें हम लोग पिक्चर बना सकते हैं। तो आपको मैं आज परोक्सिसोम बताने वाली हूँ, और इसमें आपको लेके चलना है कि इसको हैंड टू हैंड लाइजोसोम से हम लोग कंपेयर करेंगे। लाइजोसोम्स से हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। तो लाइजोसोम्स क्या होते थे? जैसे सुसाइड बैग्स आपने पढ़े हैं कि सुसाइड बैग्स होते हैं, डाइजेशन करा देते हैं, एंड इवन इनके पास खूब सारे स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं ना। तो हम लोग कुछ कंपैरिजन करेंगे ताकि हम लोग पेरोक्सिसोम के स्ट्रक्चर्स को, कुछ सिमिलैरिटीज होंगी, कुछ डिससिमिलैरिटीज होंगी, जिसके बेसिस पे हम लोग पेरोक्सिसोम के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। तो पेरोक्सिसोम्स आर स्मॉल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनली। देखो सिंगल मेम्ब्रेन होगा, जैसे लाइसोसोम्स के पास भी सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है। रिच इन ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। ऑक्सीडेटिव एंजाइम क्यों? क्योंकि ये बीटा ऑक्सीडेशन कराएंगे, अल्फा बीटा दोनों करा रहे हैं, अल्फा बीटा ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो इनके पास ऑक्सीडेज एंजाइम रहेंगे, ठीक है। और और क्या हो रहे हैं? इनके पास एक स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है, दैट इज कैटलीज। ये पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है, मैं अभी बताने वाली हूँ कि कैसे कराएंगे, क्या होगा। दैट कैरी आउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड हाइड्रोजन peroxide मेटाबॉलिज्म। देखो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है peroxisome का, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, ठीक है, कि ये हाइड्रोजन peroxide का मेटाबॉलिज्म करा रहे होंगे। तो अभी यहाँ देखो, इसको एक बार इरेज कर देते हैं सब कुछ। अब यहाँ देखो, पेरोक्सिसोम का यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। सिंगल लेयर है, बाइलिपिड फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है। बाई लेयर का मतलब ये मत समझना कि दो लेयर है, सिंगल मेम्ब्रेन है। फॉस्फोलिपिड बाई लेयर होती है ना, कि जैसे ये आपके फॉस्फोलिपिड होते हैं, ऐसे दो साइड से लगे होते हैं, इसलिए इसको बाई लेयर कहते हैं। आई होप आपको याद होगा, ठीक है। तो बाइलिपिड फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है, और यहाँ पे देखो एंजाइम्स है, कुछ 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 एंजाइम्स है, और आपके ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकता है, कुछ भी सामान अंदर बाहर, ये सब हो सकता है। और इसमें आप देखोगे कि एक आइडेंटिफाइंग फीचर आप कह सकते हो कि एक क्रिस्टलाइन कोर होता है। ये देख रहे हो कोर, ये क्रिस्टलाइन कोर होता है आपके पेरोक्सिसोम में। अब चलो सिमिलैरिटीज पे जाते हैं। बोथ आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनीज, जो कि मैंने आपको बताया, लाइसोसोम्स और पेरोक्सिसोम्स दोनों ही सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है। दे बोथ कंटेन एंजाइम। देखो कौन से एंजाइम है उसमें डिफरेंस है, पर ये है कि हाँ दोनों के पास एंजाइम्स होते हैं। बोथ हेल्प इन ब्रेक डाउन एंड डिटॉक्सिफिकेशन इनसाइड द सेल। अब देखो कैसे होता है मैं बताऊंगी। लाइसोसोम्स का तो आप लोग को पता है कि लाइसोसोम्स में कैसे होता है, ठीक है। तो मैं बताऊंगी कैसे है। फिर हम लोग बात करते हैं, डिफरेंसेस पे आते हैं। पेरोक्सिसोम्स परफॉर्म ऑक्सीडेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। ये कैसे होता है मैं बता रही हूँ, पर अभी के लिए याद रखो कि हाँ ऑक्सीडेशन होता है, अल्फा बीटा ऑक्सीडेशन आप देखोगे, या आप कह सकते हो सिर्फ बीटा ऑक्सीडेशन आप लेके चलो। बीटा ऑक्सीडेशन देखोगे पेरोक्सिसोम्स में होता है, और डिटॉक्सिफिकेशन भी होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे कि आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मेटाबॉलिज्म हो गया। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपका एक फ्री रेडिकल है, जो बहुत हार्मफुल हो जाता है, फ्री रेडिकल होता है, एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल, इट कैन डैमेज योर डीएनए। तो ये हम लोग को नहीं चाहिए, तो ये मेटाबॉलिज्म आपका हो जाता है पेरोक्सिसोम में, इसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है। तो एक तरीके से डिटॉक्सिफाई ही कर रहे हैं। फिर हम लोग देखते हैं लाइसोसोम्स क्या करता है। ऑन द अदर हैंड इट परफॉर्म्स इंट्रासेलुलर डाइजेशन। देखो डाइजेशन कराता है लाइसोसोम्स, वेयर एज आपका पेरोक्सिसम ऑक्सीडेशन और डिटॉक्सिफिकेशन करा रहा है। फिर पेरोक्सिसम्स कंटेन ऑक्सीडेज एंड कैटलेज। देखो एंजाइम, एंजाइम दोनों में होते हैं, पर कौन से एंजाइम होते हैं इसमें? पेरोक्सिसम में ऑक्सीडेज एंड कैटलेज, लाइसोसोम्स में आपके होते हैं एसिड हाइड्रोलेज, ठीक है। फिर पेरोक्सिसोम हैव न्यूट्रल पीएच, लाइसोसोम्स हैव एसिडिक पीएच, ठीक है। पेरोक्सिसोम्स ब्रेक फैटी एसिड, इसी को बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। अभी देखना मैं बताऊंगी आपको कि दो टाइप के फैटी एसिड्स होंगे, एक होगा वेरी लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स,
एंड एक होगा आपका ब्रांच चेन ऑफ फैटी एसिड। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस बात को डिस्कस करेंगे। और फिर आपका हाँ देखो लिखा है पेरोक्सिसम्स ब्रेक फैटी एसिड्स, जिसको आप बीटा ऑक्सीडेशन कहोगे, एंड H2O2 दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका भी मेटाबॉलिज्म ये करते हैं। फिर लाइसोसोम्स डाइजेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो मतलब लाइसोसोम्स का आपका फंक्शन हो गया कि इट मेजरली हेल्प्स इन डाइजेशन। ये बात अच्छे से आपको पता चल गई है। तो अगर आपको पेरोक्सिज्म के बारे में आप कुछ कुछ लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हो कि एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली होते हैं, इसके पास एंजाइम होता है जिसका पीएच आप कह सकते हो कि न्यूट्रल होता है, ठीक है। और एंजाइम कौन कौन से होते हैं, कैटालेज होते हैं और ऑक्सीडेज होते हैं। ऐसे कुछ एंजाइम्स होते हैं। और क्या लिख सकते हो आप इसके बारे में? इसके फंक्शन के बारे में मैं बता दूं तो ये कराएगा बीटा ऑक्सीडेशन। और एक और फंक्शन आप लोग ने देखा था, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि आपका फ्री रेडिकल है, जो कि हार्मफुल हो जाता है सेल के लिए, उसका मेटाबॉलिज्म करा देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। या आप देखोगे कि कैसे होता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।